हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिकली कि वेरिएबल्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था सिंटैक्स क्या होता है वेरिएबल के डिक्लेरेशन का। आज हम देखें कि वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स बेसिकली हमारे होते हैं कंटेनर्स टू स्टोर डेटा, कंटेनर्स टू स्टोर डेटा। अब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ये दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होते हैं लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल बेसिकली होता है जो इसकी स्कोप होती है, जो इसकी रेंज होती है बेसिकली वो दो ब्रेसेस के बीच में ही रहती है। मतलब अगर हम देखें तो अगर हमने इंट मेन के अंदर एक हम प्रोग्राम लिखते हैं इंट मेन, अब अगर हम इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लो इंट ए। अब अगर हम ध्यान से इस वेरिएबल को देखें तो इस वेरिएबल को हम सिर्फ इन दोनों ब्रेसेस के बीच में ही एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम एक फंक्शन बनाएं, फंक्शन क्या होता है हम आगे समझेंगे। अगर हम एक फंक्शन बनाएं void sum के नाम से, और अगर हम यहाँ पे इस a को एक्सेस करके इसकी वैल्यू 10 करना चाहें तो ये हमारा एरर होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये हमारा एक लोकल वेरिएबल था। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल हमारे बेसिकली दो ब्रेसेस के बीच में डिक्लेयर होते हैं और इनकी जो रेंज होती है, इनका जो रीच होता है वो सिर्फ इन दो ब्रेसेस के बीच में ही होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स दे आर डिक्लेयर्ड बिटवीन ब्रेसेस। वो कहाँ डिक्लेयर होते हैं? बिटवीन ब्रेसेस डिक्लेयर होते हैं। एंड कैन बी एक्सेस बिटवीन देम ओनली, और वो हमेशा उन्हीं ब्रेसेस के बीच में ही एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम ग्लोबल वेरिएबल देखें क्या होते हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली हमारे दे आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन क्लास। मतलब जो होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल वो ब्रेसेस के बाहर डिक्लेयर होते हैं। फंक्शन और क्लास के ब्रेसेस होते हैं। अगर हम देखें ये जो हमारा ब्रेस है ये किसका ब्रेस है? ये मेन फंक्शन का ब्रेस है। वहीं ये जो दूसरा ब्रेस है ये किसका ब्रेस है? ये हमारा सम फंक्शन का ब्रेस है, इसकी बॉडी है। तो हम क्या करते हैं, इसे आउटसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन या क्लास डिक्लेयर करते हैं। तो हम इनकी बॉडी के बाहर डिक्लेयर करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूँ जो कि ग्लोबल हो तो कैसे करूँगा? इंट ग्लोबल इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा जिसकी वैल्यू 20 होगी। अब अगर मैं इस ग्लोबल को एक्सेस करना चाहूँ इंट मेन के अंदर तो मैं इसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इस टाइप से कुछ एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसे सम के अंदर एक्सेस करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ग्लोबल इज इक्वल टू 20 की जगह इसकी वैल्यू अगर हम अपडेट करके 25 कर दें तो ये हमारा पॉसिबल ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा ग्लोबल जो है वो बेसिकली हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसे किसी फंक्शन या फिर क्लास के अंदर नहीं डिक्लेयर किया, बाहर ही डिक्लेयर कर दिया। वहीं हमारा जो इंट ए है ये इस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो दे आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन क्लास एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। अब हम इस अपने ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन या क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर। अब हम उसके प्रैक्टिकल अप्रोच को देखेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का। इसमें हमने क्या किया था? सबसे पहले हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std इनपुट आउटपुट को अच्छे से प्रिंट करने के लिए। उसके बाद इंट मेन, इंट क्या है? हमारा रिटर्न टाइप है और मेन एक फंक्शन है। मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम रन होना चालू होता है। उसके बाद इन दोनों ब्रेसेस के बीच में हमने क्या लिखा? सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या कर देगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेगा। तो चलिए अब एक नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल में हम देखेंगे लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं
और साथ साथ में हम देखेंगे कि कमेंट्स कैसे यूज करते हैं। तो चलिए एक नई फाइल बनाते हैं, इसे हम सेव करते हैं वेरिएबल्स कमेंट्स .cpp। कोई भी फाइल बनाएंगे अगर हम C++ की तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .cpp ही होगा। अब हमने फाइल बना ली। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखेंगे। ये बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल को कॉल कर लेगा। अब हम क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी को यूज करेंगे हम इस प्रोग्राम में। फिर क्या, इंट मेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे। ये करली ब्रैकेट को हम ब्रेसेस बोलते हैं। इसके अंदर अब हमको क्या करना है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर कर देते थे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए अगर हम सिंटैक्स देखें तो वो कुछ इस टाइप से होता था। सिंटैक्स क्या होता था, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल। कुछ इस टाइप से इक्वल टू वैल्यू, इस टाइप से हम कुछ वेरिएबल्स बनाते थे। ये उसका सिंटैक्स। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम को नहीं पता सिंटैक्स, डेटा टाइप ये सब क्या है। तो प्रोग्राम हमको ये एरर शो कर रहा है, कंपाइलर हमको ये एरर शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस लाइन को कमेंट बनाना चाह रहे हैं ताकि ये हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करे। तो हम क्या करेंगे, इसके शुरू में आएंगे और / लगा देंगे। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये वाली लाइन जो है हमारी वो कमेंट बन चुकी है और अब हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन होगा। अगर मैं इसको हटा के रन करता हूं, अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, मैं रन कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर्स आएंगे। ये देखो यहाँ पे डेटा टाइप वाज नॉट डिक्लेयर्ड, उसके बाद सजेस्टेड अल्टरनेटिव, इस तरह कर करके हमको कुछ एरर मिल रहे हैं। अब इस एरर से बचना है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि इसको कमेंट बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इसके सामने 2 // लगा देंगे। तो ये हमारा एक कमेंट बन गया। अब अगर हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम आएंगे और क्या लिखेंगे, इंट। सबसे पहले अगर हमको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम दे देंगे। मान लो वैर दे दिया वेरिएबल का नाम। अगर उसकी वैल्यू 20 करनी है तो 20। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये एक वैर नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना देगा जिसकी वैल्यू बेसिकली कितनी है, 20 है। ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा लोकल वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि इसे हमने मेन के ब्रेसेस के बीच में डिक्लेयर किया है। तो हम इसे मेन के ब्रेसेस में ही एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू मैं 50 कर दूं तो मैं क्या करूंगा, वैर इज इक्वल टू 50। अब क्या होगा, वैर की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं। फंक्शन क्या होता है हम आगे समझेंगे, अभी के लिए बस आप देख लीजिए। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक और वेरिएबल बना रहा हूं। मान लो इंट var2, कुछ इस टाइप से मैंने वेरिएबल बना दिया। इसकी वैल्यू मैं कर दे रहा हूं 10। ठीक है, अब क्या होगा, ये var2 यहाँ का वेरिएबल है। अब अगर मैं इसे मेन के अंदर एक्सेस करना चाहूं तो हमें एरर आएगा। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली इन दोनों ब्रेसेस के बीच में ही एक्सेसिबल है। तो ये जो हमारा var2 है, इसे अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो ये एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है, आइडेंटिफायर var2 इज अनआइडेंटिफाइड। इसे पता ही नहीं हमारे मेन को कि var2 क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम var2 को यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं बेसिकली मेन के अंदर, या फिर हम इस var2 को यहाँ से हटा देंगे। तो मतलब जो वेरिएबल हम लोकल बनाते हैं ये हमारा लोकल वेरिएबल है, var2। जो var2 है हमारा वो सम का लोकल वेरिएबल है, तो इसे हम सम के ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं सेम चीज को var2 को यहाँ से हटाता हूँ, var2 इज इक्वल टू 20, और सेम चीज को यहाँ करता हूँ तो वो सक्सेसफुल होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये यहाँ का लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो सिर्फ ब्रेसेस के बीच में एक्सेस किए। अगर मैं वैर को यहाँ पे एक्सेस करूं सम के अंदर तो वो एरर आएगा। ठीक है,
अब अगर हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते, तो हमने क्या पढ़ा था, ग्लोबल वेरिएबल हम किन्हीं भी ब्रेसेस के बीच में नहीं बनाते। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल मान लो हम बनाते हैं इन ग्लोबल, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 100। अब अगर ध्यान से देखो, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। हमने ग्लोबल के बारे में क्या पढ़ा था, इसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर से, किसी भी क्लास के अंदर से। अब यहाँ पे हम एक कमेंट लिखना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। कमेंट हमें लिखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अननोन हमारा प्रोग्राम पढ़ता है तो उसे कमेंट से समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब अगर हमको मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है, एंड इट कैन बी accessed from anywhere। कुछ मान लो हमको 2 लाइन का अगर कमेंट बनाना है, तो या तो हम ऐसा कर दे, दो लाइनों को सिंगल लाइन कर करके कमेंट कर दे, या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे हम सिंगल लाइन की जगह मल्टीपल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन का सिंटैक्स क्या होता है, स्लैश स्टार, उसके बाद जैसे ही हमारा ये कमेंट खत्म होगा तो हम क्या लिखेंगे, स्टार स्लैश। तो अब अगर ध्यान से देखो, ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट बन चुका है, जिसमें कितनी लाइन है, 2 लाइनें हैं। हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है और ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। ये हमारा क्या था, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब हमने क्या बोला था, हम ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी ब्रेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे ग्लोबल लिखूं, ग्लोबल इज इक्वल टू 200, तो ये हमारा एरर नहीं शो करेगा। अब मैं फिर से आऊं सम के अंदर भी ग्लोबल को एक्सेस करूं, तो ग्लोबल इज इक्वल टू 11, तो ये भी एरर शो नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल नाम की वजह से नहीं है। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं और इसका नाम मैं कर देता हूं ए, तो मैं ए को हर जगह एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखो, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं वेर को, ए को, तो प्रिंट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सी आउट का। तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। अगर मेरे को वेर की वैल्यू प्रिंट करानी तो वेर लिख दूंगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो ये देखो वेर की वैल्यू 50 प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब अगर मेरे को ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, जो कि बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ। जिसकी भी वैल्यू प्रिंट करानी है उसको लिख के मैं बेसिकली इसको रन कर सकता हूँ। तो अब अगर देखो ए की वैल्यू कितनी है, 200 है। 200 कैसे हुई, इनिशियली ए की वैल्यू 100 थी, हमने क्या किया, यहाँ पे ए को एक्सेस किया और उसकी वैल्यू 200 कर दी। तो जब फाइनली ए प्रिंट हो रहा था, उससे पहले ए की वैल्यू कितनी थी, 200 थी, तो उसने ए प्रिंट कर दिया। तो आई होप आपको सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप हमने लास्ट टाइम भी देखा था। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप जो होते हैं वो बताते हैं कि वेरिएबल जो है वो किस टाइप का डेटा रखेगा। डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। तो अगर हम एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल क्या है, अगर हम देखें इंटीजर, इंटीजर क्या स्टोर कर रहा था, इंट क्या स्टोर कर रहा था, इंटीजर वैल्यू। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कैर, कैर क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, स्टोर्स कैरेक्टर। फिर हमने देखा था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग हमारा बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करती है। उसके बाद हमारा जो डबल था वो बेसिकली रियल वैल्यूज यानी डेसिमल वैल्यूज स्टोर करता है। इस तरह कर करके हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। अब अगर हम डेटा टाइप्स को ध्यान से देखें, तो जो हमारा डेटा टाइप्स है वो 3 टाइप का है। इसके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 ग्रुप्स में इसे कैटेगराइज किया गया है। पहला ग्रुप है बिल्ट इन डेटा टाइप्स या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप।
तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है हमारा प्रिमिटिव या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप और थर्ड टाइप है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब अगर हम देखें फर्स्ट वाले को, प्रिमिटिव या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप जो है उसके अगर हम देखें एग्जांपल्स तो वो हैं, फर्स्ट हो जाएगा इंट, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद डबल, कैर, बूलियन जिसका बूल हो जाएगा, उसके अलावा और वॉइड टाइप। तो ये क्या थे? ये बेसिकली टाइप थे प्रिमिटिव टाइप के। अब अगर हम सबको देखें एक एक करके तो इंट हमारा क्या स्टोर करता है? इंटीजर वैल्यू। जो हमारा फ्लोट है ये क्या स्टोर करता है? डेसिमल वैल्यूज। बट इसमें डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 6 to 8। वहीं डबल जो है हमारा ये भी डेसिमल टाइप ही स्टोर करता है, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? इसमें डेसिमल के बाद 15 to 16 वैल्यूज हो सकती हैं। फिर है हमारा कैर टाइप। कैर क्या करता है? बेसिकली एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। उसके बाद हमारा बूल है, ये क्या स्टोर करता है? ये सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। उसके बाद वॉइड मतलब हमारा एम्प्टी डेटा टाइप, ये कुछ भी नहीं स्टोर करता है। तो ये हमारे बेसिकली बिल्ट इन डेटा टाइप थे। कौन कौन से? इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूल और वॉइड। जो हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप है ये इन्हीं से डिराइव्ड होते हैं। अगर हम डिराइव्ड डेटा टाइप को देखें, ये होते हैं एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स और रेफरेंस। ये हमारे जो होते हैं वो टाइप ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, एरे हमारा क्या हो सकता है? एरे हमारा बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा हो सकता है। अगर हम देखें हमारा इंट ए जो है ये बेसिकली सिर्फ एक वेरिएबल स्टोर करेगा, लेकिन अगर मैं इसे कुछ एरे बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे लिख दूंगा इंट, उसके बाद ए, उसके बाद मैं कुछ साइज दे दूंगा। अगर मैं 4 साइज का दे दूं तो ए अभी तक अगर मैं इंट ए इज इक्वल टू 5 कर दूंगा तो ए हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा? 5। लेकिन अगर मैं देखूं तो ए ऑफ 4 जो है वो बेसिकली हमारा कुछ इस टाइप का स्पेस बना लेगा और यहाँ पे 4 वैल्यू स्टोर करेगा। तो एरे क्या होता है? बेसिकली ये कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, इसे हम डीप में पढ़ेंगे अभी। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये सभी जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव होते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारा क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का कोड होता है जो कि बेसिकली कोई स्पेसिफिक टास्क करता है। अगर अब हम देखें, अगर हम फंक्शन बनाए सम नाम का, तो सम हमारा क्या करेगा? जो हम सम नाम का फंक्शन बनाएंगे ये क्या करेगा? ये बेसिकली सम रिटर्न करेगा। फिर पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस भी हमारा एक टाइप का वैल्यू एक्सेस करने का तरीका होता है। तो रेफरेंस क्या होता है? ये भी हमें वैल्यू एक्सेस करने देता है। फिर अगर हम देखें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्या क्या आता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमारा बेसिकली आता है क्लास, स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम और टाइप डिफ। ये हमारे क्या होते हैं? ये बेसिकली 5 टाइप के हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। क्लास क्या होता है? बेसिकली क्लास हमारा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ C++ है, जिसे हम आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये C++ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इसकी वजह से C जो है वो C++ से डिफर करती है। स्ट्रक्ट क्या होता है? स्ट्रक्ट भी बेसिकली एक टाइप का क्लास है, लेकिन इसमें कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते और हम इसमें फंक्शन नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं C के केस में, बट C++ में हम वो सब कर सकते हैं, बस इसमें सिक्योरिटी नहीं रहती है। फिर यूनियन क्या होता है? यूनियन भी हमारा एक टाइप का डेटा टाइप है, जिसमें हम कई वैल्यू में से सिर्फ एक सिलेक्ट करते हैं। इनम क्या होता है? इनम भी हमारा बेसिकली एक डेटा टाइप है, जिसमें हम ये यूज होता है वैल्यूज जो होती है इंटीजर की वो डिक्लेयर करने। फिर अगर हम टाइप डिफ देखें, टाइप डिफ बेसिकली हमको किसी भी चीज के बीच
लिए किसी दूसरी चीज को यूज करने के लिए बता देता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एलियास क्रिएट करने के काम आता है। उसके अलावा हम टाइप डिफ का यूज करके फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली डेटा टाइप्स के टाइप थे। पहला था प्रिमिटिव या फिर बिल्ट इन, उसके बाद सेकेंड था डिराइव्ड, जो कि इन सभी प्रिमिटिव में से डिराइव्ड होंगे। फिर तीसरा था यूजर डिफाइंड, जो कि यूजर खुद से देगा डेटा टाइप। तो हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने देखा वेरिएबल्स, कमेंट, डेटा टाइप्स के टाइप्स, वेरिएबल्स के टाइप्स। अब हम देखते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं C++ में। तो अब हम उन रूल्स को देखते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है वो है वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और एन अल्फाबेट। तो अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं तो वो सिर्फ दो ही चीजों से स्टार्ट हो सकता है, या तो कोई अल्फाबेट हो या तो अंडरस्कोर हो। तो अंडरस्कोर से अगर हमको एक वेरिएबल बनाना है, मान लो स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं बनाता हूं स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग अंडरस्कोर नेम सही है, ये भी हमारा परफेक्ट है। उसके बाद स्ट्रिंग नेम भी सही है। लेकिन अगर आप सोचो कि हम बना दें डॉलर नहीं स्ट्रिंग डॉलर नेम, स्ट्रिंग डॉलर नेम, तो ये हमारा गलत होगा। अगर हम बना दें स्ट्रिंग हैशटैग नेम, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा वेरिएबल है, वो बेसिकली सिर्फ दो ही चीजों से इनिशियलाइज हो सकता है उसका नाम। एक तो अंडरस्कोर, तो ये हमारा करेक्ट है, और दूसरा अल्फाबेट से ही हो, तो ये भी हमारा करेक्ट है। वहीं अगर हम देखें डॉलर से अगर शुरू है तो क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। हैशटैग से, उसके अलावा किसी भी कैरेक्टर से शुरू होगा, अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट के अलावा, तो वो हमारा रॉन्ग होगा। तो पहला रूल क्या था, वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और अल्फाबेट। दूसरा रूल क्या है, अगर हम देखें, दूसरा रूल है आफ्टर फर्स्ट इनिशियल लेटर वेरिएबल नेम्स कैन ऑल्सो कंटेन्स लेटर्स एंड नंबर्स। तो हमारा जो वेरिएबल है बेसिकली वो नंबर्स भी कंटेन कर सकता है। वेरिएबल्स कैन ऑल्सो कंटेन नंबर्स। तो वेरिएबल्स क्या है, वो नंबर्स भी कंटेन कर सकते हैं, बट नॉट एट स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे वो नंबर्स नहीं रख सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंट num1, तो ये हमारा करेक्ट होगा। वहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं इंट 1num, तो ये हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा इंट 1num है, इसमें फर्स्ट पोजीशन में क्या आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन में हमेशा या तो अंडरस्कोर आए या तो अल्फाबेट आए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नंबर आ गया, तो ये हमारा रॉन्ग है। वहीं अगर हम सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे चले, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोजीशन में क्या है, n है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 1 हमारा लास्ट में आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। फिर चलते अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है हमारा वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि हमने एक वेरिएबल बनाया, मान लो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना दिया हमने इंट abc, वहीं मैंने दूसरा वेरिएबल बना दिया इंट abc, तो ये हमारे दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पे स्मॉल a है, वहीं यहाँ पे दूसरे वाले में कैपिटल a है, तो ये दोनों हमारे डिफरेंट वेरिएबल होंगे, ना कि सेम वेरिएबल होंगे। तो इसमें कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल करने से वेरिएबल्स बदल जाते हैं। फिर हम चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल हमसे क्या कहता है कि हमारे वेरिएबल्स के नाम के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए।
तो क्या बेसिकली हमारे पास वेरिएबल में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं इंट नम, उसके बाद एक स्पेस देके 1 दे दूं तो ये हमारा रॉन्ग होगा। और इसी प्रकार से अगर मैं बना दूं इंट नम $1 तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। वहीं अगर मैं बनाऊं इंट नम 1 तो ये हमारा करेक्ट होगा। अब अगर हम एनालाइज करें तो फर्स्ट वाले में क्या है, नम के बाद एक स्पेस आ गई है, तो ये हमारा क्या होगा, ये वैलिड नहीं है। बिल्कुल भी स्पेस नहीं होनी चाहिए वेरिएबल्स के नाम के बीच में, अनलेस वो डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं। और डिफरेंट वेरिएबल को सेम लाइन में डिक्लेयर करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। फिर अगर हम देखें सेकेंड, यहाँ पे क्या है इंट नम $1, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया जो कि है डॉलर, जिसे हम यूज नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। ये हमारा करेक्ट वे टू डिक्लेयर वेरिएबल नहीं है। फिर अगर हम थर्ड वाले पे आए तो यहाँ पे num1 विदाउट स्पेस है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ रूल की तरफ चलें, फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल कहता है वी कांट यूज C++ कीवर्ड, वी कांट यूज C++ कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, अगर हम कीवर्ड्स देखें, कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि C++ अपने लिए रिजर्व करके रखा है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो इंट, अगर आप बनाना चाहो इंट नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि C++ में पहले से इंट का एक कुछ मीनिंग डिफाइंड है, उसका कुछ मतलब पता है C++ को, तो वो इसे परमिट नहीं करेगा, ये रॉन्ग होगा। इंट के अलावा बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो आप C++ कीवर्ड्स देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे C++ के कीवर्ड्स, यहाँ से लेकर के ये पूरे हमारे C++ कीवर्ड्स हैं। तो इतनी चीज़ों को हम वेरिएबल के नाम नहीं डिक्लेयर कर सकते। अगर हम देखें डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, डायनेमिक, एल्स, इनम, एक्सप्लिसिट, फ्लोट, फॉल्स, फॉर, फ्रेंड, इनलाइन, इंट, लॉन्ग, ये सब जो है हमारे बेसिकली, इनको हम कीवर्ड्स नहीं बना सकते हैं। और कीवर्ड इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उनका पहले से ही C++ में कोई एक स्पेशल मीनिंग है। तो जहां पे भी कीवर्ड्स आ जाएंगे वेरिएबल की जगह पे, वहीं अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं अब बनाता हूं इंट, उसके बाद इंट आई, तो अगर ध्यान से देखिए जो इंट आई है, INT आई, ये हमारा कोई कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड क्या है, सिर्फ INT है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स से वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर करते वक्त जो हमें याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि आप फोक CPP कोर्स में रजिस्टर कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप रजिस्टर कर दीजिए और उससे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो कमेंट करिए, हम उसे एड्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।